पूरी फैक्ट्री दिखाकर वो नायरा को फैक्ट्री के पीछे मौजूद एक छोटे से गार्डन में ले गए। वहाँ जाकर वो एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। नीता जी ने नायरा को अपने पास बैठा लिया। कुछ देर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस पेड़ की ठंडी छाया और हवा को महसूस करने में सब मगन हो गए थे। तभी नायरा बोली, ये पेड़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना भी होगा ना? हाँ, डैड ने इसे लगाया था। नायरा ये सुनकर हैरान हो गई। डैड तो अब नहीं रहे, पर इसके नीचे बैठकर लगता है जैसे उनके साथ हों। वेदांत सिर्फ 7 साल का था जब उनका देहांत हो गया, मनीष जी ने कहा। पर उनकी उदासी को नायरा ने भांप लिया। इनका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। वो सोच में पड़ गई। तभी नीता जी बोली, ये जगह वेदांत के लिए भी बहुत खास है। मॉम ने बताया था कि कई बार डैड उसे यहाँ लेकर आया करते थे। दादा पोता यहाँ खूब खेलते थे। अब नायरा मुस्कुराई। तभी उसने देखा कि उस गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। ये यहाँ काम करने वाली औरतों के बच्चे हैं। नीता जी ने तुरंत बताया, तुमने तो देखा ही होगा कि यहाँ औरतें भी काम करती है। मनीष जी ने कहा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। हर बार जब हम यहाँ आते हैं मन बहुत हल्का लगता है। नीता जी बोली, मॉम, ये जगह सच में बहुत सुंदर है और आप दोनों के साथ समय बिताना तो और भी खास है। वो मुस्कुराकर बोली, जिसे सुनकर वो दोनों भी खुश हो गए। कुछ दिन तीनों गार्डन में घूमे, वहाँ के बच्चों से मिले। नीता जी और मनीष जी ने नायरा की कुछ तस्वीरें भी खींची थी। कुछ देर बाद वहाँ से निकल गए, लेकिन रास्ते में मौजूद एक झील के पास वो रुक गए। मनीष जी, नीता जी और नायरा के लिए हॉट कॉफ़ी ले आए और उनके पास से बैठ गए। झील के किनारे डूबता सूरज और भी खूबसूरत दिख रहा था। नायरा बेटा, तुमसे कुछ कहूँ? कहिए ना मॉम। नायरा ने तुरंत कहा, बेटा, शादी में अब बस कुछ दिन बचे हैं। तुम खुश तो हो ना? उनके सवाल से पहले तो नायरा चौंक गई, पर तुरंत उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने बचपन से वेदांत को चाहा है। अगर अब जाकर उसे पा लूँ तो मुझसे खुशकिस्मत इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। नायरा के जवाब ने उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। बेटा, तुम्हें हमसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? मनीष जी ने भी पूछ लिया। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ इस वक्त मेरे साथ इस तरह है। हर लड़की का सपना होता है कि एक खुशहाल परिवार। मुझे तो वो मिल गया। नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये देखकर नीता जी ने उसे सीने से लगा लिया और मनीष जी भी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। आप देखना मॉम डैड, मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगी। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसी बहू बनकर दिखाऊंगी। आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। वो उन दोनों की तरफ देखकर बोली, लेकिन उसकी बात पर वो दोनों हंस पड़े। अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नीता जी की बात सुनकर नायरा हैरान हो गई। मतलब ये कि हम ये सब अपनी बहू से चाहते थे, पर हम वेदांत की शादी कराकर अब अपने घर में बहू नहीं बेटी रहने जा रहे हैं। और बेटियों से कभी किसी माँ बाप को शिकायत हो सकती है? वो सुनकर नायरा दंग रह गई, पर उसके चेहरे पर हंसी छा गई। उसे इतनी खुशी हो रही थी जिसे छुपाना उसके लिए नामुमकिन था। उसे इतना खुश देखकर मनीष जी और नीता जी भी खुश हो गए। हम कहाँ जा रहे हैं? नायरा ने मनीष जी से पूछा। पहुँच गए, नीता जी बोल पड़ी। नायरा ने सामने देखा तो थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा स्मारक था। जगह शांत और पवित्र थी। चारों ओर मोमबत्तियाँ और फूल रखे हुए थे। नायरा को समझ नहीं आया कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। मॉम डैड, ये जगह, नायरा, ये मनीष जी के पिताजी का स्मारक है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हर साल हम यहाँ आते हैं पूरे परिवार के साथ। अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए
तुम्हें उनके बारे में मनीष जी सब बताया और यहाँ भी ले आए। नीता जी धीरे से बोली। वो सुनकर नायरा हैरान हो गई, पर कुछ कह पाती तभी नायरा वेदांत की आवाज़ उसने सुनकर पलट कर देखा। पीछे वेदांत और मीनाक्षी जी खड़े थे। तुम यहाँ? वेदांत ने उसके पास आकर पूछा। हम इसे यहाँ लाए हैं, नीता जी ने कहा। वेदांत और उसकी दादी दोनों इस बात से हैरान थे। वेदांत, चलो बेटा, मीनाक्षी जी ने जैसे ही कहा सब चुपचाप उनके पीछे चल दिए और स्मारक के सामने जाकर खड़े हो गए। मनीष जी ने धीरे से नायरा को वेदांत के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। डैड, तुम दोनों को साथ में देखकर खुश होंगे, वो बोले। मीनाक्षी जी की आंखों में अपने आप आंसू आने लगे। डैड का सपना था कि हमारा परिवार बड़ा और खुशहाल हो। वो हमेशा एकजुट परिवार चाहते थे, लेकिन उनके अचानक देहांत के बाद हमारा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन देखा, आज हम सब यहाँ साथ हैं, शायद यही उनका आशीर्वाद हो। मनीष जी की आवाज़ भारी हो गई थी। देखिए, आज हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। ये नायरा है, आपके वेदांत की होने वाली बीवी। आपका छोटा सा वेदांत अब शादी करने जा रहा है। मीनाक्षी जी आंखों में आंसू लिए बोली। उनकी भावुकता देखकर नायरा खुद भी भावुक हो गई। आप चिंता मत कीजिए दादू, ये एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप यहाँ होते तो आपको इस पर नाज होता। वेदांत भी आंखों में आंसू लिए बोला। नायरा की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो सब स्मारक पर मोमबत्ती जलाने लगे। नीता जी ने नायरा को भी एक मोमबत्ती दी, पर सबकी आंखों में आंसू थे। उन्हें देखकर नायरा बहुत दुखी हो गई। उसके बाद सब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। नायरा ने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे, पर शायद बहुत ज़्यादा भावुक हो जाने के कारण उसकी सांसें अटकने सी लगी थी। उसने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की, पर उससे ना हो सका। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी और पीछे हट गई। वो आवाज़ सुनकर सबने उसकी ओर देखा, पर तभी नायरा के पैरों में जो हील थी वो मुड़ गई और नायरा नीचे गिर गई। नायरा! वेदांत ने झट से उसे पकड़ लिया, पर वो अपने पॉकेट में से तलाश करने लगा। नायरा! वेदांत घबरा गया, पर वो जान गया था कि ये उसका अस्थमा अटैक है। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और इन्हेलर निकाला ही था कि तभी मनीष जी ने झट से नायरा के मुंह से इन्हेलर लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नीता जी बड़े प्यार से उसे सहलाने लगी। वेदांत ये सब देखकर हैरान रह गया, पर नायरा की सांस में सांस आई। लेकिन वेदांत हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। हमें मॉम ने बताया था कि नायरा को अस्थमा है, इसीलिए ये अपने पास रख लिया था। मनीष जी बोले, शांत हो जाओ बेटा, हम हैं ना यहाँ, सब ठीक है। लंबी सांस लो, गहरी सांस लो। नीता जी नायरा को अपने सीने से लगाकर शांत कर रही थी। यह सब देखकर वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब जाकर उसे यकीन आने लगा कि उसके पेरेंट्स नायरा का ख्याल रख सकते हैं। सगाई का दिन, वेदांत और नायरा की सगाई का कार्यक्रम एक शानदार और विशाल गार्डन में आयोजित किया गया था, जिसे महल जैसा सजाया गया था। पूरे गार्डन में झूमर की रोशनी, खूबसूरत सफ़ेद और गुलाबी फूलों के अरेंजमेंट और हर जगह गोल्डन और सिल्वर थीम की सजावट की गई थी। स्टेज पर एक भव्य झूमर लटका हुआ था और बैकग्राउंड में नायरा और वेदांत के नाम का मोनोग्राम में रोशनी से चमक रहा था। सगाई में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए फूलों की बारिश और हल्के संगीत की व्यवस्था की गई थी। हर गेस्ट को आते ही गुलाब का फूल और एक वेलकम ड्रिंक दी जा रही थी। मनीष जी और नीता जी मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे। सभी बाबत बिजी थे, क्योंकि शहर का बड़े से बड़ा नामचीन इस वक्त वहाँ मौजूद था। वेदांत ने गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ सफ़ेद शेरवानी और मैरून कलर का दुपट्टा पहना था। उसकी पगड़ी पर एक छोटा सा मोर पंख लगा हुआ था।
जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। इस वक्त वो सभी दोस्तों के साथ खड़ा था। उन सभी ने भी रेड थीम के कपड़े पहने थे। सारे दोस्त मिलकर वेदांत की टांग खींचने में लगे हुए थे। सुना है नायरा ने सारे ऑफिस के सामने वेदांत को प्रपोज किया था। आर्यन ने कहा करेगी ही, उसके अंदर हिम्मत कूट कूट कर जो भरी है। आरव बोला वेदांत, कहीं नायरा को प्रपोज करते वक्त तुम्हारे हाथ तो नहीं कांप रहे थे ना? आर्यन ने आखिरकार कह ही दिया। अरे हाथ छोड़ो इसका, चेहरा पक्का टमाटर जैसा लाल हो गया होगा। आरव हंस पड़ा। टमाटर या फिर सिलेंडर? रुद्र की बात पर अब सब और ज़ोर से हंसने लगे। तुम सबको छोड़ दूंगा एक दिन, वेदांत घूरते हुए बोला। फिर हम तीनों मिलकर नायरा को किडनैप कर लेंगे। यह कहते ही वेदांत ने उन तीनों को गुस्से से देखा। अब तो मेरी वाइफ बनने वाली है वो। तो क्या? रुद्र ने भी पूछ ही लिया। तो उसे मुझसे दूर करने के बारे में सोचना भी मत। अरे भाई, कहाँ हम इसकी शादी नायरा से इसीलिए करा रहे हैं कि ये उसे हमसे दूर ना कर दे, और ये हमें को धमकी दे रहा है। आर्यन बोला। अरे बस करो यार, तुम सब भी ना। वो देखो रेखा आंटी और नानी को कितने खुश लग रहे हैं। आरव ने जैसे ही कहा सबने उनकी ओर देखा। वो दोनों सच में बहुत खुश लग रहे थे। आरव ने जैसे ही कहा सबने उनकी ओर देखा। वो दोनों सच में बहुत खुश लग रहे थे और नीता जी के साथ बातें कर रहे थे। तभी नीता जी ने उन्हें सामने की ओर इशारा किया। उन चारों ने भी उस ओर देखा तो लाल थीम के कपड़े और गहने पहनी तीनों लड़कियां नायरा को साथ लेकर आ रही थी। नायरा ने एक शानदार सफ़ेद और सुनहरे रंग का गाउन पहना था। लहंगे पर बारीक जरोदोजी का काम था और चोली में हल्के मोती जड़े हुए थे। मैचिंग चूड़ियाँ, गले में डायमंड नेकलेस, कानों में झूलते झुमके और खुले बालों में गुलाब के फूल लगाए उसका पूरा लुक एक राजकुमारी जैसा आ रहा था। उसे देखकर रेखा जी और अंकिता जी हैरान रह गए। सारे मेहमानों की नज़रें ही थम सी गई थी क्योंकि नायरा सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वेदांत की नज़रें भी ठहर गई थी। तभी दोस्तों ने उसे इशारा किया उसके पास जाने का। वो आगे बढ़ा और नायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। नायरा ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो अपनी सांसें थामकर बोला। तुम भी कम हैंडसम नहीं लग रहे। खबरदार किसी और लड़की की तरफ देखा तो। वो आज आवाज़ बढ़ाकर बोली। शाबाश बेटा, लड़कों को ऐसे ही काबू में रखना चाहिए। मीनाक्षी जी नायरा के पास आकर खड़ी हो गई। सब उनके पास आ गए। सब ने नायरा की बलाएं ले ली और उसकी खूब तारीफ़ की। मेहमानों ने धीरे धीरे अपनी जगह ले ली। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा था। वेदांत ने नायरा का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर लेकर आया। उनके दोस्त उनके आसपास खड़े हो गए। वेदांत और नायरा जब स्टेज पर पहुँचे, तालियां और शुभकामनाओं की गूंज पूरे गार्डन में भर गई थी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। वेदांत ने नायरा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम हमेशा मेरी हो। नायरा की आंखें भीग गई। उसने हल्के से कहा, और तुम हमेशा मेरे। पूरा माहौल भावनाओं से भर गया था। आरव, रुद्र और आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे थे। ये देखकर नायरा झट से तीनों से लिपट गई। ये देखकर काव्या, शिवानी, माया की आंखों में आंसू आ गए। आज मेरी बेटी के लिए बहुत ख़ास दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसे वेदांत जैसा जीवन साथी मिला। रेखा जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आज वहाँ एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जो उदास या खुश ना हो। रिंग एक्सचेंज के बाद दोस्तों ने माहौल को और हल्का फुल्का कर दिया। बैकग्राउंड में
मेरे महबूब मेरे सनम गाना बजने लगा और सब दोस्तों ने मिलकर डांस करना शुरू किया। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। सबने नायरा और वेदांत को डांस फ्लोर पर खींच लिया। सबने मिलकर खूब नाच गाना किया। सारे परिवार वाले भी उनके संग शामिल हो गए। तभी एक ब्लैक कलर की शानदार कार वेन्यू के बाहर आकर खड़ी हो गई। एक गार्ड भागता हुआ मनीष जी के पास आया और उसने उन्हें कुछ बताया। वो सुनकर मनीष जी तुरंत वहाँ से निकल गए। बाहर उस कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसके पीछे तुरंत उसके कुछ गार्ड्स भी बाहर आए। ब्लैक कलर का शानदार सूट, पैरों में महंगे जूते, हाथ पर एक विंटेज घड़ी, लंबे बालों का मेंस बन, उसकी चाल पर और व्यक्तित्व बहुत ही अजीब शक्ति थी। लेकिन उसकी आंखों में एक परछाई छिपी थी। आंखों पर चढ़े चश्मे के भीतर से उसने वेन्यू के बाहर लगे वेदांत और नायरा की एक खूबसूरत तस्वीर को देखा और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। तभी मिस्टर खुराना वहां आ पहुंचे। सो ग्लैड टू सी यू मिस्टर रजावत। उन्होंने आते ही उस आदमी से हाथ मिलाया। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। उस आदमी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, पर प्लीज़ आप अंदर आइए। मनीष जी आगे बढ़े। ये देखकर उसने अपने कोट का बटन बंद कर जेब में हाथ डाल लिया और आगे बढ़ा। अंदर सब लोग नाच गाने में मस्त थे, पर जैसे ही उस आदमी ने अंदर कदम रखा, नायरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी का भाव उमड़ आया। वो एकदम से रुक गई। क्या हुआ नायरा? वेदांत भी उसे देखकर रुक गया। म्यूज़िक बंद हुआ और बाकी सब भी रुक गए, पर एकदम से रेखा जी की सांसें फूल गई। किसी का मूड खराब ना हो, इसीलिए रेखा जी चुपके से उन्हें वहाँ से लेकर एक रूम में चली गई ताकि वहाँ आराम कर सके। क्या बात है नायरा? नायरा के चेहरे पर उभर आई बेचैनी देखकर वेदांत ने फिर से पूछा। वेदांत नायरा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मनीष जी वहाँ वापस लौटे। बच्चों, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मेरे एक ख़ास मेहमान यहाँ है। उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी, पर अब वो आ गए हैं। ट्रस्ट में उनसे मिलकर तुम सबको बहुत खुश हो जाओगे। मिस्टर रजावत, प्लीज़ कम। मनीष जी ने पीछे इशारा किया। तभी वो आदमी अपने भारी व्यक्तित्व के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ उसके कुछ गार्ड्स भी थे। बच्चों, मिलो मिस्टर जैन रजावत से। उन्होंने जैसे ही कहा, नायरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने सामने से आते उस इंसान को गौर से देखा और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैन ने हल्की मुस्कान के साथ भीड़ में कदम रखा। उसका व्यक्तित्व अधिकांश लोगों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन नायरा जैसे सन्न रह गई। ओह माय गॉड, मिस्टर रजावत। माया उसे देखकर खुश हो गई। बाकी सबका भी ऐसा ही हाल था। आरव, आर्यन और वेदांत भी शायद उसे पहले से जानते थे। रुद्र बेटा, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, आसपास के कई देशों के भी सबसे प्रतिष्ठित आर्ट म्यूजियम्स के मालिक और हमारे नए क्लाइंट भी हैं। प्लीज़ वेलकम हिम। मनीष जी ने खुशी से कहा। ये सुनते ही सब उससे हाथ मिलाने लगे, पर नायरा के तो पैर मानो जम से गए थे। जैन, नहीं, ये कैसे हो सकता है? नायरा अपने आप से बड़बड़ाने और कांपने लगी। उसकी आंखें डर और विश्वास से फैल गई। शरीर पसीने से नहा गया। उसका दम घुटने लगा और अतीत की भयानक यादें उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। आरव, रुद्र, आर्यन, शिवानी, माया सब जैन से मिले। इट्स सो नाइस टू मीट यू मिस्टर रजावत। बहुत सुना है आपके बारे में। फाइनली
आज मिल भी लिए। वेदांत ने भी उनसे हाथ मिलाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन एंगेजमेंट। जैन ने कहा, थैंक यू। तभी उसे नायरा का ख्याल आया। नायरा, तुम वहाँ पीछे क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। वेदांत ने उसे पास बुलाया, पर नायरा आंखें फाड़ फाड़ कर जैन को देख रही थी। उसी वक्त जैन ने अपनी नज़रें नायरा की ओर घुमाई। नायरा ने जैसे ही उसकी आंखें देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आंखें, ये भयानक चेहरा, इन्हें वो कैसे भूल सकती थी? वो तो अंधेरे में भी इस जानवर को पहचान ले। नायरा को ऐसे भूत बना देखकर सबको काफ़ी अजीब लगा। आई मस्ट से योर फियांसे इज़ ब्यूटीफुल। उसने जैसे ही कहा, वेदांत हल्का सा मुस्कुराया, पर नायरा के सीने में उसकी आवाज़ सुनकर अजीब सा दर्द उठा। नायरा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आर्यन ने भी कहा, पर नायरा अपनी जगह से हिली तक नहीं। यह देखकर वेदांत उसके पास आया। नायरा, तुम ठीक हो? वेदांत ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे पड़ गए थे। नायरा, उसने उसके चेहरे को छुआ तो उसका पूरा बदन ही ठंडा पड़ गया था। नायरा, आर यू ओके? वेदांत परेशान हो गया और बाकी सबके चेहरों पर भी चिंता की लकीर उभर आई, जबकि जैन की नज़र नायरा पर टिकी थी। नायरा भी अपनी नज़र चाहकर भी नहीं हटा पा रही थी। नायरा, क्या बात है? वेदांत ने फिर से पूछा, लेकिन नायरा के कानों में वेदांत की आवाज़ जैसे पहुंच ही नहीं रही थी। उसकी निगाहें जैन पर टिकी थी। नायरा की घबराहट बढ़ती गई और सीने का दर्द भी। यहाँ से भागना होगा, भागना। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। ये देखते ही सब घबरा गए। वो एकदम से अपने घुटनों पर गिर गई। ये देखते ही सारे दोस्त भागकर उसके पास आ गए। नायरा, आरव ने उसे देखा, पर तब तक नायरा ने उसके कंधे पर अपने आप को छोड़ दिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेहोशी में सबको पैनिक कर दिया। नायरा, वेदांत चिल्ला पड़ा, पानी लाओ जल्दी। नीता जी जैसे ही चिल्लाई, आरव बोला, नो, इसका फ़ायदा नहीं। वेदांत, इसे जल्दी किसी रूम में ले चलो। आई हैव टू ट्रीट हर, इट्स अरेदमिया। वेदांत ने जैसे ही सुना, उसकी सांस अटक गई, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और नायरा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अंदर ले जाकर प्राइवेट रूम्स थे। उसकी हालत देखकर हर कोई परेशान हो गया। जैन, जो दूर से ये सब देख रहा था, एक पल के लिए ठहरा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने अपनी नज़रें हटा ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माफ़ कीजिए, थोड़ा घरेलू मामला है। आप प्लीज़ डिनर एंजॉय कीजिए। मैं बस थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ, मनीष जी ने उससे कहा। ओह यस, ऑफ कोर्स। जैन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी नायरा के बेहोश चेहरे पर थी, जिसे वेदांत उठाकर ले जा रहा था। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। कहानी तो अब शुरू हुई है नायरा, तुम तो इतनी जल्दी हार मान गई। देर रात हो चुकी थी। नायरा अभी भी बेहोश थी और वेदांत उसके करीब बैठा था। इस वक्त वो खुराना हाउस में थे। वेदांत, उसे होश आ जाएगा। आरव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, लेकिन ये ऐसे अचानक, शायद थकान की वजह से, और कुछ देर पहले हम सब डांस भी तो कर रहे थे। शी मस्ट बी एग्जॉस्टेड। आर्यन ने रुद्र के सवाल का जवाब दिया। तभी आर्यन वहाँ आ पहुँचा। तुमने रेखा आंटी और नानी को ड्रॉप कर दिया? रुद्र ने उससे पूछा। हाँ, काव्या को भी घर छोड़ दिया है। शिवानी और माया अपने अपने डैड्स के साथ चली गई, आर्यन ने बताया। चलो, अच्छा हुआ वो सब चले गए। यहाँ रहती तो परेशान रहती, आरव ने कहा। तभी मनीष जी और नीता जी वहाँ आ पहुँचे। बेटा, अब नायरा कैसी है? मनीष जी ने पूछा। हार्ट रेट अभी थोड़ा नॉर्मल है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं, आरव ने कहा। इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? नीता जी ने पूछा। पता नहीं कैसे, पर इसे तेज़ बुखार भी हो गया है,
आई थिंक हमें इसे आराम करने देना चाहिए। आरव बोला, पर वेदांत का पूरा ध्यान नायरा के चेहरे पर था। वेदांत, मनीष जी ने वेदांत के कंधे पर हाथ रखा तो वो उठकर खड़ा हुआ। डैड, आई एम सॉरी। आप मिस्टर रजावत को लेकर आए और उसी वक्त ये सब। वेदांत, इस वक्त सब नायरा के बारे में सोचो। मिस्टर रजावत समझदार इंसान है, वो जानते हैं कि ये एक इमरजेंसी थी। तुम यहीं नायरा के पास रुको, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बच्ची तुम सब में जाकर आराम कर लो। सबको नायरा की चिंता थी, पर उनकी बात मान सबको जाना पड़ा। वेदांत, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत कॉल करना, आरव ने जाते जाते कहा। उनके पीछे वेदांत के माता पिता भी निकल गए। उनके जाते ही वेदांत नायरा के पास जाकर बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले उसे अपनी पहनाई अंगूठी नज़र आई। प्लीज़ आंखें खोल दो नायरा। उसने उसके हाथ को चूम लिया और वहीं बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठ गया। उसके सिर को सहलाते सहलाते उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला, लेकिन लगभग 3 बजे के आसपास उसकी नींद टूटी क्योंकि खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। देखा तो नायरा की आंखें अभी भी बंद थी। वो उठा और खिड़की बंद करने लगा, पर बाहर से आती वो ठंडी हवा उसे अच्छी लगी, इसीलिए वो कुछ पल वहीं रुक गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे नायरा की चिंता थी। वहीं दूसरी ओर नायरा की पलकें बेहोशी में हिलने लगी। शायद वो अचानक से कोई बुरा सपना देखने लगी थी। उसके होंठ अपने आप थरथराने लगे, शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो, वो अटकती आवाज़ में बड़बड़ाने लगी। उसके हाथ और पैर भी अपने आप चलने लगे। साफ था कि इस वक्त वो कोई सपना देख रही थी। नहीं नहीं प्लीज़। उसकी आवाज़ जैसे ही थोड़ी तेज़ हुई वेदांत के कानों पर पड़ी। उसने पलट कर देखा और नायरा को बेहोशी में भी रोता और हाथ पैर चलाता देखकर उसके होश उड़ गए। वो भागकर उसके पास गया। नायरा। उसने देखा कि नायरा अपने हाथों से किसी को दूर धकेलने जैसी हरकत कर रही थी। उसका बदन पसीने से नहा गया था, बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे और पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं नहीं, प्लीज़ लेट मी गो नायरा। नायरा। वेदांत ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके बदन को छूते ही उसको होश उड़ गए। नायरा का बदन पूरी तरह तप रहा था। ओ नो, वो बहुत घबरा गया। नायरा। उसने नायरा को बेहोशी के चलते हाथ पकड़ लिए। नो, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई एम बेग ऑफ यू। नायरा, होश में आओ। वेदांत उसकी हालत देख नहीं पा रहा था। आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो। वो बुरी तरह रो रही थी। ये देखते ही वेदांत ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। नो 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 नायरा, प्लीज़ काम डाउन। आई एम नॉट लेटिंग यू गो एनीवेयर। नायरा के लाख उससे दूर होने की कोशिश करने के बावजूद वो उससे अलग ना हुआ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।